सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि मेरा जो फिजिकल हुआ 18 अक्टूबर को, तो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल, क्या मैं मेडिकल फिट हुई या अनफिट हुई, मतलब रीमेडिकल दिया है, तो सारी बातों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि भाई आपने जो इतने लोगों को बताया, आपने गाइड करा कि भाई मेडिकल गाइडलाइंस कौन कौन से पार्ट को किस तरह से चेकअप होता है, तो आपने मतलब कि लाखों लोगों को बताया, तो भाई क्या आप फिट हुए या नहीं हुए, अपना मतलब कि रनिंग में अब तक कितना टाइम लगा, क्योंकि आप 2-3 महीना पहले से ही लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भाई ऐसे रनिंग करो, ये करो, वो करो, डॉक्यूमेंट जो ऐसे बनवाना, ये बनवाओ, ये नहीं बनवाओ, इतना तक चल सकता है, ठीक है। तो आप दूसरों को गाइड कर रहे थे, क्या आप में मतलब डॉक्यूमेंट में फिट हुए या नहीं हुए, रनिंग में आपका जो है कितना टाइमिंग वहाँ लगा, और मेडिकल में मतलब कि किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, ठीक है। तो कैसा मेडिकल ले रहा है, तो भाई मेरा जो फिजिकल सेंटर था बरौनी है। तो सबसे पहले मैं उन सारे लड़कों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका बरौनी में फिजिकल था और जो मेरे साथ मिले। हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरा जो है फिजिकल इस डेट को है और इस जगह पे, ठीक है, किसी को बताया नहीं, पब्लिकली कहीं भी कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी जो लोग वहाँ मिले और हमें पहचाने, तो भाई वीडियो में देखे होंगे तो जरूर उनको पहचान जाएंगे, ठीक है। तो आपके साथ भी अगर हम पहली बार मिलेंगे तो डेफिनेटली आप जो है पहचान जाएंगे। तो वहाँ भी है बहुत सारे लड़के जो हमें मिले, और कुछ लोगों तो भाई रनिंग करते वक्त, बहुत सारे जो रनिंग करते वक्त कुछ लोग बोले, विकास भैया आप मतलब कि वो पहचान रहे थे रनिंग करते वक्त, उनको ध्यान नहीं आया, उनको लगा भाई आपको हम कभी देखे हैं, ये है वो है। तो जितने भी लड़के हमें वहाँ मिले फिजिकल के दौरान, चाहे वो डीवी के दौरान या फिर मेडिकल के दौरान, तो उन सारे लड़कों को भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने कम से कम एक भाई को याद तो रखा। और ये बहुत सारे लोग जो बोले भाई आपकी वजह से मतलब मेरा रनिंग जो है अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ, तो भाई उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा जो है महज 1 से 2% ही आपके सफलता में योगदान है। बाकी सारा का सारा जो मेहनत है, सारा का सारा जो श्रेय है वो आपको खुद जाता है, क्योंकि मैं कितना भी कुछ बता दूं, जब तक आप जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप खुद 100% एफर्ट नहीं दोगे, तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। एक बात और, बहुत सारे जो है मेरे साथी थे, उनका जो है मतलब रीमेडिकल दे दिया है, तो भाई आप निराश ना होइएगा, ठीक है। वो जो है एक प्रक्रिया है, रीमेडिकल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता आप जो है अनफिट है, ठीक है। रीमेडिकल में भी आपको 50 से 70% के बीच रेशियो होता है फिट करने का, ठीक है। तो जहाँ भी रीमेडिकल दिया है वहाँ पर जाइएगा आप आराम से। हालांकि मेरे साथ जो जिनका भी रीमेडिकल मिला वो सबका सब मुजफ्फरपुर सेंटर में था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपनी प्रक्रिया की, शुरू से लेकर अंत तक हम बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल की। देखिए बरौनी में आपको जो है 3 नंबर, मतलब कि 1, 2 और 3 नंबर टेबल बन रहा है, ठीक है। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, जो कि आपका जो है रोल नंबर के सीरीज के अनुसार, ठीक है, रोल नंबर के बढ़ते क्रम में टेबल को सजाया गया है, जो कि फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जो टेबल बना है वो अलग क्राइटेरिया से बना है, और मेडिकल के जो जो टेबल बना है 1, 2, 3 वो अलग से है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो है फिजिकल में टेबल बन गया है तो मेडिकल में भी टेबल बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम जो आपको बताए थे कि चेस्ट जो है एक मतलब 1-2 अंगुली नीचे ले रहा है, तो वो पहले था, ठीक है। अब जो है तकरीबन 1 अंगुली या फिर निप्पल से नीचे, क्योंकि निप्पल्स के आसपास यानी कि निप्पल से ही आपको जो है एसएसजीडी में कहीं भी कोई सेंटर पे मापा नहीं जाता, ठीक है। तो वो निप्पल से हल्का सा नीचे रहता है, उसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है। बाकी टेबल नंबर जो 1 है वो चेस्ट और हाइट के मामले में बहुत अच्छा है, और टेबल 2 और 3 ऐसा नहीं है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको चेस्ट और हाइट में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उसी को हो रहा है जिसका 80-85 चेस्ट है, यानी कि जिसका मतलब कि ऑपरेशन नापने पर 80 आता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको कॉपरेट नहीं होता, भाई बहुत कॉपरेट होते हैं। फिजिकल और डीबी में बहुत आपके साथ मतलब जो है कॉपरेटिव बिहेवियर किया जाएगा। आपको 4 से 5 बार जो है हाइट आप नापा जाएगा, अगर आपको चेस्ट प्रॉब्लम है तो आपको 4 से 5 बार चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है। और जो आपको जो लास्ट में जो री हाइट आपको होता है या फिर री चेस्ट होता है, आपको कमांडेंट साहब के मतलब कि आधे साल पर कमांडेंट साहब के मौजूदगी में ही आपको मापा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 मतलब फौजी आपको नापे और वही आपको फाइनल होगा, नहीं। तो ये आपका हुआ आपका हाइट और चेस्ट का। हाइट और चेस्ट में जो है मेरा बहुत अच्छा रहा, जैसा कि पिछले साल था उससे जो है बढ़ा है, हाइट भी बढ़ा और चेस्ट भी बढ़ा, और रनिंग का टाइम भी कम हुआ, ठीक है। अब बात करें जैसे वहाँ पर हाइट और चेस्ट हुआ, उसके बाद हम लोग जो है अलग से बस में बैठा कर आपको जो है उलाव जो एयरपोर्ट है बगल में ही, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के दूर है, बेगूसराय और बरौनी के बीच में ही है, ठीक है। जो हॉस्पिटल है आपका ग्लोबल हॉस्पिटल, उसी के और सेंटर के भी मतलब कि फिजिकल सेंटर के बीच में आपका जो है एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट में हम लोग को ले जाया गया बस में, और सबके तकरीबन जो मेरे साथ जो थे वो 70+ लड़के जो है वहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे, और 30 लड़के जो है मतलब कि हाइट और चेस्ट में बाहर हुए थे। तो सबको जो है एक बैच में बनाया गया, एक बैच में ही आपको मतलब कि 20 लोगों को लाइन में लगा दिया गया, ठीक है। और इस सबका जो है एक साथ ही स्टॉप वॉच मतलब कि ऑन करके रनिंग को शुरुआत किया गया। एक बात और, वहाँ भी जब रनिंग में हमसे मिले लड़के दौड़ते वक्त, जिसका दौड़ हो गया था उससे हम मिले, तो भाई वो बोल रहे थे भाई विकास भैया दौड़िए दौड़िए।
अब आपको पता है, हम शुरू से हम कह रहे थे मेरा टाइमिंग कितना भी है इसका जो है मायने नहीं रखता है। हमको पता है कि वहाँ जो 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है हमें 24 मिनट के अंदर कवर करना है। तो मेरा जो पेस होना चाहिए वो एटलीस्ट जो है 4.5 मिनट पर किलोमीटर के आसपास जो मेरा पेस होना चाहिए। और मेरा अपना जो है पेस वही 100% आपको जो है रनिंग को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। ये कभी मत सोचिएगा 5 किलोमीटर की रनिंग में कि आप जो है स्टार्टिंग में खींच लोगे या फिर लास्ट में खींच दोगे। भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक पेस पकड़िए, आप उसी से भागते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो रनिंग क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको रुकना नहीं है। दूसरी बात, जिनका भी रनिंग फिजिकल है भाई वहाँ पर थोड़ा सा गट्टी ज़्यादा है, तो आप नंगे पाँव रनिंग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बाकी मेरे साथ जो है तकरीबन 19 लड़के जो है अनफिट हुए थे रनिंग में, और 55-54 लड़कों के आसपास जो है मतलब कि फिजिकल रनिंग में क्वालिफाइड थे। ठीक है, रनिंग में क्वालिफाइड हो जाएगा आराम से। आपको वहाँ पर ही जो होता है ORS घोल को मिलाकर पानी में आपको जो है पिलाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ से आपको जो है बैठाकर जो है बस में फिर से वही सेंटर पे लाया जाएगा। ठीक है, सेंटर पे लाना ही आपका जो है जो कागजी प्रक्रिया होती है, मतलब कि फिजिकल क्वालिफाई का आपका मुहर होता है, हाइट चेस्ट सबका लिख के आपको जो है कमांडेंट साहब का मुहर होता है। ये फाइनल आपका मुहर मिलने के बाद जो आपका PET PhD क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट होती है वहाँ मिलने के बाद आपको जो है तुरंत आपको जस्ट डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में अभी OBC का 2023 का लग रहा है, जो कि आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, 2023 का क्रूशियल डेट लग रहा है बरौनी में। बाकी जो है 2022 का भी सेंटर ले रहा है कोई और सेंटर, और 2021 का भी ले रहा है। लेकिन बरौनी जो है 2022 और 21 का मान्य नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आपके पास 2023 का नहीं है, 2024 का है, तो उसमें आपको जो है एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें आपको सिग्नेचर करके आपको मतलब कि रख लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपको जब वहाँ SSC वेरीफाई करेगी तो उसमें आपका जो है 2023 वाला या फिर 2022 वाला कोई भी आपका जो है OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको है मतलब कि ज्वाइनिंग के वक्त होगा, ऐसा नहीं। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम UR में जाएँ, मेरा एज है UR में जाने का, तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट ना होगी तो ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 2022 का हो, 21 का हो, ना भी हो तो ये आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने स्वेच्छानुसार आप UR में जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन होने की तुरंत भाई। और डोमिसाइल आपका जो है SDO का चलेगा, लेकिन 2024 का हो, 23 का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में 22 का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपका जो है SDO लेवल का होना चाहिए, दोनों कास्ट और आपका जो है डोमिसाइल। एक बात और, आपका एनेक्जर जो है किसी से ले रहा था किसी से ले रहा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप दे या ना दे। बाकी एनेक्जर का कोई खास रोल वहाँ पर नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ होने के बाद तुरंत आपका जो है ब्लड यूरिन हुआ। ब्लड यूरिन का सैंपल जो है वही मैं आपको ले रहा था। एक डॉक्टर आए, आपका ब्लड का सैंपल और यूरिन का सैंपल आपको ले लिया। ठीक है, एक बात और, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई बार बार पानी पियो, मतलब कि जो यूरिन है वो पीला नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं भाई, आपका जो नॉर्मल यूरिन रूटीन है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको, कुछ लोग ज़्यादा चालाकी बनते हैं और आपको जिसका यूरिन हल्का सा पीला हुआ वो मतलब कि बाहर से चापाकल से या नल से, वहीं चापाकल नल भी है तो आप पानी भर देते हो। ऐसा गलती मत करना भाई। हाँ, दूसरी बात देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है, शुगर का बीमारी है, डायबिटीज़ का है, ठीक है, डायबिटीज़ का है या फिर यूरिन में आपको ब्लड आता है, तो पानी भरिए या मत भरिए, आपका जो है उसमें आपको शो कर देगा यूरिन रूटीन में। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड है या शुगर है आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आप पानी भरिए का ये सब जो है बेहूदी हरकतें मत कीजिएगा। जो भी आपका यूरिन है, पीला हो या लाल हो, कुछ भी हो, बस आपका सेम यूरिन होना चाहिए। जरूरी बिल्कुल भी नहीं जिसका सफ़ेद यूरिन रहता है उसमें भी आपको पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको इस बात से कोई भी मतलब कि मैटर करता ही नहीं कि आपका जो यूरिन सफ़ेद है या मतलब कि पीला है। ठीक है, तो आप जो भी आपका यूरिन है वो सिंपल आपका यूरिन आधा या पूरा भर के नहीं देना है, आपको आधा भर के आपको पे दे देना है। यहाँ से आपको जो है फिर से वही बस बैठाकर आपको जो है ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाएगा, जो कि बेगूसराय के बगल में। ठीक है, बेगूसराय स्टेशन और बरौनी स्टेशन अमूमन जो है बीच, यानी कि अब सेंटर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ग्लोबल हॉस्पिटल आपको जो है एक्सरे होगा। एक्सरे में जो है बहुत सारे लोगों को लाइनिंग जो है आ जाती है, लाइनिंग का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको जो है रीमेडिकल मिल रहा है। तो एक्सरे में आपको खास ध्यान रखना है, जब से वहाँ बोले तो सांस कस के लेकर आपको होल्ड करा। ठीक है, ऐसे होल्ड करना। अगर होल्ड नहीं करोगे तो आपका प्रॉपर जो चेस्ट का आपका जो प्रॉपर जो होता है रिब्स का सारा आपका एक्सरे में शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप जितना हो सके चेस्ट में वहाँ डॉक्टर बोले आपको जो है जितना सांस लेकर पूरा सांस भर लो और रोको। ठीक है, तो आपको जो भी मतलब कि मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर आपको कोई भी सिपाही हो, कोई भी आपका SI हो, मतलब कि कोई भी आप कमांडेंट हो, डॉक्टर हो, या फिर XYZ को भी आपको हो, ठीक है, आप मतलब वो सीनियर हो, आपको अगर कुछ भी बोले आपको वही करना, जो बोले वही करना, फालतू के एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अगर एक्स्ट्रा करोगे तो आपको जो है माइनस नहीं होगा, आपको जो घाटा होने वाला है। यहाँ होने के बाद आपको जो है 1 दिन का प्रक्रिया खत्म हो गया। हालांकि मेरा जो प्रक्रिया वो 3-4 दिन लग गया, तो वही 1-2 दिन जो है डिले हो गया, बीच में संडे ही पड़ गया। ठीक है, सैटरडे को मेरा दिन भर बैठा कर रखा गया, क्योंकि एक दिन में जो 60 लोगों का ही मेडिकल हो रहा है, 20 40 के साथ 3 टेबल है। एक बात और,
इसमें जो है टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 आपको लग रहा होगा कि कौन हार्ड है, कौन ईजी है, कौन ज़्यादा पास करा, कौन ज़्यादा फेल करा, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा आपको जो है मतलब राय दे दें, भाई टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 लगभग जो है पासिंग रेशियो सबका लगभग सेम ही है, बस टेबल नंबर 3 का जो पासिंग रेशियो है वो थोड़ा सा टेबल नंबर 1 और 2 के मुकाबले जो ज़्यादा है। दूसरी बात, टेबल नंबर 1 और 2 के मुकाबले जो है टेबल नंबर 3 जो है ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब कि आपको जो है ज़्यादा रूड बिहेवियर उनका नहीं है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे कि मतलब जैसे एक बुजुर्ग आपसे बात करता है ना, कितना आपको मतलब फॉर्मल, कितना आपको नॉर्मल से बात करता है, कोई इसमें उग्र नहीं है, कोई आपको मतलब ये नहीं है वो नहीं, एकदम नॉर्मल से बात करेगा, आप मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, जो टेबल नंबर 1 और 2 के डॉक्टर है वही थोड़ा सा यंग है, तो यंग है आपका उसका तो रुतबा दिखेगा ही। तो ऐसा नहीं है टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 आपको जानबूझ के छाट रहे हैं, आपको बस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भाई दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो है आपको पॉइंट नहीं दे सकता। दूसरी बात, आप वहाँ किसी भी तरह का उद्दंडता नहीं कीजिएगा, जो भी आपको बोले वही कीजिएगा। जहाँ आपको बैठने बोले बैठिएगा, कपड़ा खोलने बोले कपड़ा खोलने का खोलिएगा, कपड़ा खोल को वहाँ फेंकने बोले वहाँ आपको फेंक देना। ऐसा नहीं कि आपको मतलब लाज करना है कि भाई हम तो नंगे हो गए, ये आपको बस अगर आधा घंटा भी नंगे करें तो आपको नंगा हो जाना है, बाकी जो कहे वो करना, ठीक है। आपको पॉइंट नहीं लेना है तो जो बोले वही करो, बाकी आपको मारेंगे भाई, गलती करोगे तो मारेंगे भी, ठीक है। लेकिन ये टेबल नंबर 1 और 2 में ही होता है, बाकी टेबल नंबर 3 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आपको वैसा मौका देंगे ही नहीं, ठीक है। आपको ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप हल्ला कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनका जो और भी स्टाफ है वो सब जो है 3 से 4 स्टाफ जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है, ठीक है। आपको हल्ला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उसका एक रूम में अंदर होता है तो भाई वहाँ आप कैसे हल्ला कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इनका जो है बाहर होता है तो आप हल्ला करने का मौका ही मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब मेडिकल में आपको जो सबसे बड़ी बात का मतलब ध्यान देना है, कोई भी कैरियर आपको मतलब ग्रुप में 20 लड़के हैं, भाई हल्ला मत कीजिएगा और जितना हो सके अनुशासन। हालांकि ये बात हम आपको मेडिकल गाइडलाइन जो आई थी उसमें भी बताए थे कि आपको सारे पॉइंट क्लियर होने के बाद भी आपको जो है पॉइंट मिल सकता है, अगर आपने जो है डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखा। तो डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी जो है हम मेडिकल फिट है, फिजिकल फिट है और टीवी सब चीज़ से मतलब कि फिट है, ठीक है। और घर भी आ चुके हैं, हम आपको 12 बजे रात के आसपास ये बताए थे भाई, जब आपको मतलब घर पहुँच जाएंगे तब जो आपको वीडियो बना, देखिए उस दौरान जो है हम वीडियो एक भी वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि भाई मेरा खुद का जो है मैं अपने पर ध्यान दे रहा, ठीक है। मैं वहाँ पर जितने भी लड़के मिले उन सबसे कुछ भी नहीं कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये है फलाना ढंग का, कुछ भी किसी को नहीं कहा, XYZ किसी भी कैरियर को मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ हम गए हैं जिस मकसद से, हमको उस पर काम करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा ये बता दो प्रचार, ये कुछ नहीं भाई, ठीक है। मेरा जो काम है वही मैं करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो भाई आप भाड़ जाइए, ठीक है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आपको मेरा क्या सलाह, आपको मतलब कि मानना चाहिए कहीं भी सेंटर आपका हो तो भाई सबसे पहली बात आपको जो है अनुशासन है। फौज में किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो BSF में आपका कैंप में आपका जहाँ ग्रुप सेंटर हो, CISF का हो, SSB का हो, XYZ किसी भी का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में कहीं आपको जो है सेंटर गया हो तो भाई आप सबसे बड़ी जो बात होती है आपका जो अनुशासन। दूसरी बात, दूसरे के दिखावा में आपको नहीं करना है कि वो ऐसा कर रहे हैं हम भी ऐसा करें, क्योंकि मेडिकल में सबसे नंबर 1 पे हम ही थे, ठीक है। 20 लोगों का जो ग्रुप बना था उसमें सबसे पहले हम ही थे, तो हमारे आगे जो है क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं था। मेरा बस सिंपल सा फंडा था, डॉक्टर जो बोलेंगे हम वो करेंगे, बाकी मेरा देखा से कि पीछे करे उससे डजेंट मैटर, ठीक है। हम अगर आगे पढ़ गए, क्योंकि हम आगे थे नंबर 1 में, क्योंकि एक और जो विकास था उनका एक दिन पहले ही मेडिकल हो चुका था, जो मैं जो था वो सबसे आगे था। तो भाई जो हम किए वही आपको करना चाहिए। हम क्या किए कि जो डॉक्टर आपको बोलना है, जो डॉक्टर आपको जैसे कहे वैसे आपको करना है। एक हल्का सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी में आपको प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा छिपाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको सबके सामने छिपाना है, आपको मतलब कि इस तरह से छिपाना है ताकि डॉक्टर को आपको पता भी रहता है, ठीक है। दूसरी बात, डॉक्टर भी बहुत सारे कोऑपरेटिव होते हैं भाई, अगर आपको मतलब कि एक अच्छी तरह से छिपा पाते हैं तो ठीक है, बाकी अगर हड़बड़ाते हैं तो आपको पॉइंट मिल जाता है। दूसरी बात, बीपी में एक का भाई 180 मतलब 180 160 प्लस रहेगा, ठीक है। 120/80 होता है ना, तो उसमें 140 150 अप हो गया, ठीक है, जो ऊपर वाली होती है भाई। ये जब मेन जो इसका रीजन होता है आपको जो है डर होता है, ठीक है। डर का माहौल वहाँ नहीं बनाना है, वो जो मतलब करे एकदम अपना घर की तरह रहना है, छाटे तो छाटे, मतलब फिट कर तो फिट करे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लीजिएगा, बीपी बढ़ेगा आपको जो छाट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको बचना है। दूसरी बात, अगर आपको ज़्यादा कूदाए तो आपको ज़्यादा कूदना है, तो ज़्यादा कूदिएगा, आपका पल्स रेट हाई रहेगा। पल्स रेट अगर हाई नहीं रहेगा आपको जो है छाट देगा, ठीक है। तो मतलब कि मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो डॉक्टर बोले वही कीजिए, बाकी फालतू कुछ नहीं करना। बाकी
और आपका जो हम बोले थे कि 25 अक्टूबर के आसपास जो है प्रॉपर हर एक मतलब कि राज्य का कट ऑफ जो है सिलसिलेवार से आपको जो हम बताएंगे, हर एक कैटेगरी का, हर एक कास्ट का, हर एक स्टेट का, ठीक है। तो वो जो है आपका 25 से शुरू होगा। अभी हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी आए हुए किए हैं घर से, अभी थोड़ा मतलब कि 12 बजे दिन में आए हैं, तो भाई थोड़ा सा हमें भी रेस्ट चाहिए। तो फिलहाल मिलते हैं, और ये आपको कोई अगर सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप बताइएगा। किसी भी तरह का कोई आपको प्रश्न हो, कोई मतलब कि आपको जो हम अभी तक सीख पाए हैं आपको हम बताएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछेगा, और अगर अभी तक आप जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।